मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। बिल्कुल, देखिए अपने सेशन में तो हम बिल्कुल जो कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहते। लेकिन क्या यही डायलॉग, यही जो लाइन है कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, क्या यह अभी भी कोर्ट्स में अप्लाई होता है? देखिए, ये जो डायलॉग है आपने अब पिक्चर देख लीजिए, अभी हमारे सामने अमिताभ बच्चन खड़े हुए हैं, जो गीता पर हाथ रख रहे हैं। क्या अभी भी ये प्रैक्टिस चलती है कि आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और ये कहते हैं कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा? आज का हमारा यही टॉपिक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज शिखा पुरी एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके सामने है। गीता पर हाथ रखकर कसम, और क्या ये अभी भी अप्लाई होता है कोर्ट में? अगर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाई जाती तो कैसे कैसे कोई भी अगर कसम खाई जाती है तो कैसे खाई जाती है? और गीता पर हाथ रखकर ही क्यों, रामायण पर हाथ रखकर कसम क्यों नहीं खाई जाती थी? ये सब आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और अगर किसी ने झूठी कसम खा ली, झूठी बात कोर्ट में बोल दी, तो उसके साथ क्या हश्र होगा, ये भी हम इस सेशन में देखेंगे। तो गाइज, एंड तक जुड़े रहिएगा। आपको आज के सेशन में बहुत ही ज्यादा बातें पता लगने वाली हैं, जो आपके दिमाग में बहुत मिथ जो है वो फैली हुई है कि कोर्ट में ऐसा चलता है, कोर्ट में ऐसा चलता है। वाई? बिकॉज देखिए, हम मूवीज देखते हैं, एंटरटेनमेंट तो हमेशा कोर्ट का हमेशा रहता ही है। तो मूवीज में जो दिखाया जाता है, हमें लगता है उसी तरह कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है। तो जनाब, ऐसा नहीं होता। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत अलग चलती हैं मूवीज से। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आपके लिए स्टडी आईक्यू कोर्स लेकर आया है हमारा स्मार्ट कोर्स, जो 20,000 का था। लेकिन अगर आप वहीं पे शिखा फ्लैश कोड यूज करते हैं तो आपको ये कोर्स कितने में मिल जाएगा? 9999। जी, आपको बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हमारी जो स्टडी आईक्यू के कोर्स की सेल चली हुई है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 20,000 का कोर्स आपको 9999 में मिल जाएगा इफ यू विल यूज द कोड शिखा फ्लैश। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गाइस, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। देखिए, बहुत पुराना समय की बात करते हैं, मुगल पीरियड में आ जाते हैं। देखिए, ये जो कसम का सिलसिला था, वहां पर अप्लाई होता था मुगल पीरियड में। देयर वॉज रियली अ टाइम when witness did have to swear by the sacred books of his or her religion. This was supposed to make them speak nothing but the whole truth. देखिए, ऐसा होता था उस समय की बात करें, मुगल पीरियड की बात करते हैं, उस समय पर चल पड़िए। उस समय रिलीजन फैक्टर जो था वो बहुत ज्यादा था। वैसे तो रिलीजन फैक्टर बात करें आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कैसा होता था, एक विश्वास होता था, अपनी जो होली बुक्स है उस पर बहुत ज्यादा होता था। तो कोई भी इंसान हिचकिचाता था कि अगर वो कसम खा ले अपनी होली बुक की, तो वो हिचकिचाता था कि वो झूठ नहीं बोलेगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उस समय जो भी जस्टिस सिस्टम चलता था, वहां पर यही होता था कि जो गवाह थे उनको अपने अपने रिलीजन की बुक्स पर हाथ रखवाया जाता था। और क्या किया जाता था, उनको बोला जाता था कि आप कसम खाइए कि आप जो कहेंगे, सच के बिना कुछ नहीं कहेंगे। मुगल समय की बात है। अब बात करें कि हिंदूज जो है वो क्या करते थे और मुस्लिम जो हैं वो क्या करते थे। देखिए, हिंदू या फिर तो अपने हाथ में गंगा का पानी रखते थे और कहते थे कि मैं जो कहूंगा, सच के बिना कुछ नहीं कहूंगा। और मुस्लिम की बात करें तो वो अपनी जो कुरान है, अपनी रिलीजियस बुक कुरान पर हाथ रखते थे। और हिंदू या फिर तो गंगा का पानी या फिर हमारी जो भगवत गीता है उन पर हाथ रख के कसम खाते थे। ये तरह से पूरा का पूरा सिलसिला चला हुआ था कसम खाने का। लेकिन वही बात करें, देखिए ब्रिटिश रूल आया। ब्रिटिश रूल तक ये जो ट्रेडिशन था ये कंटिन्यू रहा, ये चलता रहा। लेकिन ब्रिटिश क्या करते, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हर चीज का लॉ बनाया। अब यहां पर वो कैसे चूक जाते, तो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया, इंडियन ओथ एक्ट 1873, जिसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट कर दिया कि अब जो है वो अफर्मेशन की जाएगी, कि किस तरह से जो है वो गवाह जो है वो कसम खाएंगे और अफर्मेशन दी जाएगी एक प्रॉपर। लेकिन कुछ कोर्ट में, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में भी बात करें, तो 1957 तक उन्होंने क्या लिखा गया था, आई राइट इट फॉर यू। बॉम्बे हाई कोर्ट 1957 तक उन्होंने यही ट्रेडिशन अप्लाई किया कि जो हिंदू थे वो अपनी रिलीजियस बुक और जो मुस्लिम थे वो अपनी रिलीजियस बुक में कसम खाएंगे। अब बात करें कि ये पूरा का पूरा सिलसिला
कब खत्म हुआ? 28th लॉ कमीशन रिपोर्ट, 28th लॉ कमीशन रिपोर्ट आई और उसमें बहुत ही ज्यादा सजेशन दिए गए इस मुद्दे को नजर रखते हुए। तो इसी 28th लॉ कमीशन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हमारा एक्ट बना ओथ्स एक्ट 1969। अब ओथ्स एक्ट 1969 बनने पर यह नहीं होता कि देखिए कि हर एक रिलीजन का पर्सन अपनी अलग अलग रिलीजियस बुक को लेकर कसम खाते हैं। अब ऐसा नहीं होता, अब एक यूनिफॉर्म और सेक्युलर सिस्टम बन गया है। देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में वैसे भी धर्म के नाम पर बहुत ही ज्यादा चीजें चलती हैं, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं धर्म के नाम पर। तो हमारा कोर्ट, हमारा लॉ ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। हमारा लॉ चाहता है कि हमारी एक इंडिया है, सब उसी को फॉलो करेंगे, इंडिया के लॉ को फॉलो करेंगे और अलग अलग लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, अलग अलग कस्टम्स को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर ओथ्स एक्ट 1969 बना, जहां पर इंट्रोड्यूस हुआ यूनिफॉर्म सिस्टम, जहां पर ओथ ली जाती है एक यूनिफॉर्म सिस्टम के मद्देनजर रखते हुए। और वो कैसे ली जाती है? अब पर्सन क्या करते हैं, ओथ लेते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, और एक और चीज होती है दैट इज एफिडेविट। अब लिखकर भी चीजें होती हैं, एक प्रॉपर एफिडेविट बनता है जहां पर आप अफर्म करते हैं कि मैंने जो भी बातें प्लेंट में बोली हैं, रिटन स्टेटमेंट में बोली हैं, वो सारी की सारी क्या है, वो सच बातें हैं। और अगर गवाह का भी, जब भी गवाह का जो है वो उनके एग्जामिनेशन उनको किया जाता है तो ये लिखा जाता है, एंड में लिखा जाता है उनकी रिपोर्ट में, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर चीफ एग्जामिनेशन में कि जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। लिखित भी होती हैं चीजें। और अगर बात करें कि ओथ की, तो ओथ कैसे ली जाती है, ये देखिए फॉर्मेट जो है वो आपके सामने है। आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड solemnly affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth। मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूं, ईमानदारी से पुष्टि करता हूं कि जो मैं कहूंगा वह सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये अब रिपोर्ट में, अब ये जो है वो कहा जाता है प्रॉपर। अब एक और बात आपको बता दूं मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए जो बच्चे हैं, नो चाइल्ड अंडर 12 ईयर ऑफ एज नीड्स टू टेक सच एन ऑथ। उनको बिल्कुल भी ओथ लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना जो है वो अपना गवाह जो है, अपना जो भी उनको पेश करना है चीजें वो कर सकते हैं। अब बात करें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की कि अगर, अब ये तो हमने ओथ देख लिया, लेकिन क्या कोई अगर ये बोल दे कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, इतनी सी बात बोलने पर क्या वो झूठ नहीं बोले, हम कैसे ये जान ले? तो वहीं अगर कोर्ट में ये पता लग जाता है कि कोई पर्सन झूठ कह रहा है, तो उसको क्या होगा? अंडर सेक्शन 193 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर 7 इयर्स की पनिशमेंट होगी, 7 इयर्स की इंप्रिजमेंट होगी। और इस सेक्शन में और भी क्या दिया गया है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, कि अगर आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देते हैं जो फॉल्स होगा, जो झूठा होगा, झूठी गवाही, झूठा एविडेंस, तो क्या होगा? आपको 7 साल की सजा होगी। ये हमारा सेक्शन 193 आईपीसी कहता है। अब बहुत ही ज्यादा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और हमेशा लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों गीता, रामायण क्यों नहीं? गीता पर हाथ रखकर क्यों कसम खाई जाती है, रामायण पर हाथ रखकर कसम क्यों नहीं खाई जाती? तो अब आपको, जब आप अगर आपने देखिए रामायण भी पढ़ी होगी, गीता भी पढ़ी होगी। रामायण क्या है? रामायण हमारे राम भगवान जो है उनके जीवन की पूरी पेशकश है। लोग रामायण क्यों पढ़ते हैं? एक आदर्श जीवन की प्रेरणा लेने के लिए रामायण पढ़ी जाती है। वहीं अगर हम गीता की बात करें तो गीता में सिर्फ महाभारत युद्ध की बातें ही नहीं है। जब कृष्ण और अर्जुन जो साथ में मिले थे और कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही बातें समझाई थी, जीवन को कैसे चलाना है, अगर जो भी आपके संबंधित लोग हैं उन पर अगर ऐसा कुछ आ जाता है, देखिए ये आपको याद होगा कि अर्जुन ने जब वॉर का समय था और अपने पूरे के पूरे रिश्तेदारों को देखा, अपने भाइयों को देखा, तो अर्जुन घबरा गए। और अर्जुन जो चाहते थे कि अब ये जो है जंग नहीं होगी, ये वॉर नहीं होगी, लेकिन वहीं जो हमारे कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने अर्जुन को पूरी की पूरी बातें समझाई थी, जीवन का एक पूरा सार उनको बताया था। तभी कहते हैं ना कि गीता का सार, ठीक है। तो इसीलिए जो है गीता को साक्षी मानकर जो है कसम खाई जाती थी पुराने समय। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा कि अब गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है या फिर ओथ ली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक है जो खत्म होता है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। जो आपके दिमाग में मिथ थी वो भी आपकी पूरी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।